हेलो गाइस, आपके यूट्यूब चैनल एमएससी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम 13.1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला गोला अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या बोला कि एक अर्धगोला है, अर्धगोला बनाते हैं हम, ठीक है। एक अर्धगोला है, ठीक है। मानिए ये मेरा अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोला है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, ठीक। और इसका जो व्यास है, अर्धगोला का जो व्यास है, अर्धगोला का जो व्यास है, अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर बोला है। कितना बोला है? 14 सेंटीमीटर, ठीक। और बोला इस बर्तन का ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखिए जो जो दिया हुआ वो लिखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्व लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोला? अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14/2, 14/2 कटेगा क्या? काटे इसको 7 बार में, तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो देखिए इसका त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पूरे का 13 सेंटीमीटर है, तो 13 में से 7 को घटाइए, वो किसका ऊंचाई निकलेगा? वो उसका ऊंचाई निकलेगा, किसका? खोखला बेलन का ऊंचाई निकलेगा, ठीक है। तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तब ना 13 सेंटीमीटर होगा। यानी अर्धगोले का ऊंचाई कितना हो गया? 7 हो गया, और बेलन का ऊंचाई कितना हो गया? 6 हो गया। पूरा पात्र का ऊंचाई दिया हुआ था 13, ठीक है। तो अलग अलग हम कर लिए, तो यहाँ लिखना होगा उसको। तो आप लिखिएगा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? यानी बेलन का ऊंचाई को हम h लिख सकते हैं, h बराबर 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का कितना ऊंचाई त्रिज्या हो जाएगा? जो त्रिज्या इसका रहेगा वही त्रिज्या ऊपर वाला का भी रहेगा, क्योंकि इस पे अध्यारोपित है, यानी रखा हुआ है। जो अर्धगोला का त्रिज्या रहेगा वही किसका रहेगा? बेलन का भी होगा। तो यहाँ लिखिएगा बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा? बेलन का त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमको क्या बोला, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल यानी बर्तन का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है? क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है? तो बेलन और अर्धगोला से मिलकर बना है। तो यहाँ लिखिएगा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल और जोड़ अर्धगोलेकार का क्षेत्रफल,
अर्धगोलेकार का क्षेत्रफल ठीक है। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल और अर्धगोलाकार क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल, क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और जोड़ अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा 2πr²। अब देखिए इससे कॉमन क्या लिया जा सकता है, r तो दोनों का सेम है, ठीक है, r तो दोनों का सेम है, तो r को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2πr को कॉमन लिया जा सकता है। अब इधर बचा क्या, r तो निकल गया, h बचा, h को लिख दिए, 2πr को कॉमन ले लिए, एक r बच गया। अब इस पे मान रखते हैं, तो 2 गुना पाई का मान कितना 22/7 और r का मान कितना 7, फिर इनटू h का मान, h यानी ऊंचाई, तो h का मान कितना हो जाएगा, बेलन का h कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा 6 + 7। अब देखिए 6 और 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13, और जो इधर है सेम टू सेम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल होगा, और 2 गुना 22 तो कितना हो गया 44 हो गया। अब 44 गुना 13, 44 गुना जब 13 कीजिएगा तो कितना होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो किस में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है।